डॉक्टर शंभूनाथ सिकरिया ने प्रेस वार्ता में पड़ोसी देश नेपाल की स्थितियों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इच्छा अनुसार राजतंत्र या लोकतंत्र को बहाल कर नेपाल में शांति बहाल करें। युवा डॉक्टर शंभूनाथ सिकरिया मोतिहारी नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर शंभूनाथ सिकरिया ने नेपाल की वर्तमान में चल रही स्थिति पर विश्लेषण करते हुए कहा कि नेपाल हिंदू राष्ट्र था और नेपाल हिंदू राष्ट्र है और कभी भी हिंदू राष्ट्र रहेगा। नेपाल की जो स्थिति है कि लोकतंत्र से ज्यादा राजतंत्र में लोग सुखी थे, परंतु अभी की जो स्थिति है युवाओं के द्वारा जो विद्रोह की घटना घटी है उसकी समीक्षा की जाए तो पड़ोसी देश बांग्लादेश से भी भीषण घटना यहां घट गई। बांग्लादेश के शासन से जब आम जनता खुश नहीं हुई तो युवाओं ने ताखा पलटने का काम किया, जिसमें विदेशी शक्ति शामिल थी। नेपाल में भी जब आम जनता ऊब गई और अपने आप को और एडजस्ट नहीं कर पाए तो विदेशी शक्तियों ने इसका लाभ उठाया और 26 सोशल मीडिया पर रोक के बहाने ये क्रांति की बिगुल फूंका गया। डॉक्टर शंभूनाथ सिकरिया ने कहा कि आज की तारीख में पूरे नेपाल की आवाम की जनता को कहना चाहता हूं, उनसे क्रमबद्ध प्रार्थना है कि घटना तो घट गई परंतु अब शांति बहाल करिए। उन्होंने बताया कि जनजीवन जल्द पटरी पर आए इसकी कामना करते हैं। नेपाल में आज की तारीख में कहीं के लोग भी नेपाल में रह रहे हैं लोग, परंतु वह राष्ट्र उन्हीं का है और यह मानकर चलिए कि जो भी आप क्षति पहुंचा रहे हैं नेपाल में वो आपकी निजी संपत्ति है। नेपाल आप ही का है और आप ही का रहेगा। यही मेरी सभी युवा वर्ग से आग्रह है। बाहर से आए हुए लोग जो नेपाल में आकर रह रहे हैं तो वह अपने आप को नेपाल का ही समझे और देश के प्रगति में सहयोग करें। नेपाल एक हिंदू राष्ट्र था और आज भी है और कल भी रहेगा। नेपाल की जो स्थिति थी, राजतंत्र में से लोग बहुत सुखी जैसा आज का मानस दिखाई दे रहा है, लोकतंत्र से राजतंत्र में सुखी थे, परंतु अभी की जो स्थिति है यही घटना एक घट गई है बांग्लादेश में और बांग्लादेश से यह भीषण घटना हो गई। क्यों हो गई कि बांग्लादेश के शासन से भी जब आम जनता खुश नहीं हुई तो तख्ता पलटने का कार्य हुआ, तो उसमें भी विदेशी शक्तियां थीं और यहां भी आम जनता जब ऊब गई, अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रही थी, तो विदेशी शक्तियों ने इसका लाभ उठाया और यह कार्य हो गया। परंतु आज की तारीख में मैं पूरे नेपाल की आवाम से एक बात कहना चाहता हूं, जनता से करबद्ध प्रार्थना है, मेरी युवा वर्ग से मेरी प्रार्थना है कि जो घटना घटी वो तो घट गई, अब शांति व्यवस्था बहाल करिए। यह नेपाल में आज के तारीख में कहीं के भी लोग नेपाल में रह रहे हो पर वह राष्ट्र उन्हीं का है, तो वो भी उसमें सहयोग करें। और ये आप मान के चलिए 100% कि आप जो भी आज क्षति आप हुई है नेपाल को, यह आपकी अपनी निजी क्षति हुई है। यह नेपाल कल भी आपका था, आज भी आपका है और कल भी आपका रहेगा। आज आपने जो कदम बढ़ा दिया और जो घटना घटा दी, अब आप शांति व्यवस्था बहाल करके अपनी इच्छा अनुकूल आप किसको चाहते हैं, राजतंत्र को चाहते हैं तो राजतंत्र के साथ संबंध बनाइए, किसी अन्य तंत्र को चाहते हैं तो उसके साथ आप संपर्क करिए। आखिर शासन तो चलाना पड़ेगा ना। आप अपने में से शासन चलाना चाहते हैं तो आप अपनी मांग वैसे रखिए, पर शांति व्यवस्था पहले बनाइए। अब और आप अपनी क्षति मत कराइए। आवाज उठ रही है कि भारत जैसा राज्य लोकतंत्र चाहिए, मोदी जोगी जैसा नेता चाहिए। तो देखिए ये एक अलग इशू है। कभी भी भारत में जो है किसी भी दुख की घड़ी में कोई फायदा अन्य देशों की तरह उठाने की चेष्टा नहीं की है। जहां तक मेरा अपना अनुभव है भारत के प्रति, साहब जो है सो भारत ने हर जगह हर सहयोग करने का ही काम अपना नुकसान करके किया है और नेपाल तो पूर्व से ही नेपाल का भारत सहयोगी रहा है। तो इसलिए पूरे आवाम से मेरा आग्रह है और युवा वर्ग से आग्रह है, फेसबुक की घटना जो घटी, यह घटना थोड़ा सा अगर आपसी व्यवहार संबंध बना करके अगर इस काम को किया जाता तो लोगों पर चोट नहीं पहुंचती, क्योंकि यह जीविका का एक साधन जो है
60% युवाओं का बन गया था। और विदेशी ताकतों के हाथ से आप मत खेलिए। आप अपने आप को, अपने नेपाल को आप अपने हाथ में रखिए, आप उसका आप जो है सो भोग करिए, आप उसको सुरक्षित करिए, आप शांति व्यवस्था बहाल करिए, जैसी सत्ता, जैसा सरकार आप चाहें वैसी सरकार आप बनाइए। यही मेरी सभी वर्गों से आग्रह है। बाहर से भी अगर आए हुए लोग वहां नेपाल में रह रहे हैं तो वो अपने को नेपाल का ही समझें और सहयोग इसमें दें। बस यही मैं कहना चाहूंगा।